हाय एवरीवन। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अब आप लोगों के लिए जो क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने पूछे हैं जिनका कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ सॉरी, उनके मैं वन बाय वन आंसर देती चलूंगी। तो अभी मुझे एक जस्ट क्वेश्चन याद आया है छोटा सा, उसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दे रही हूँ। बाकी तो पूरी सीरीज में लेकर आऊंगी। तो देखिए, एक क्वेश्चन था, नाम तो मुझे याद नहीं है किसने पूछा था, लेकिन उनका क्वेश्चन ये था कि जब भी मैं आयरन की टेबलेट ले लेती हूँ तो मुझे वॉमिटिंग होती है और मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, और ऐसा उन्हें पहले कभी नहीं होता था। ये विथ नेम, ये क्वेश्चन किसका है, ये मैं जब थंबनेल लगाऊंगी तो वहां पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी कि ये क्वेश्चन किसका है और उनको आंसर ढूंढने में भी आसानी होगी। अभी फिलहाल नाम नहीं है, सॉरी इसके लिए, क्योंकि मुझे अचानक से क्वेश्चन याद आया है तो मैं नाम नहीं देख पाई हूँ। तो देखिए, आयरन की अगर बात करें तो यूजुअली जो आयरन है वो प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ में लेने के लिए मना किया जाता है। उसके पीछे रीजन यही होता है कि वो डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है आयरन सभी के लिए, स्पेशली प्रेगनेंसी में। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें प्रेगनेंसी ना हो फिर भी वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जस्ट लाइक मी, मैं नहीं कर पाती हूँ। तो ये प्रॉब्लम होती है, ये कॉमन प्रॉब्लम है, इससे आप परेशान मत होइए। हाँ, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बता दे रही हूँ जिसको आप फॉलो करिए, शायद आपको हेल्प मिल जाए, जो कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी में फॉलो की थी। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर नहीं सूट कर रही है, आप अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अभी आप मत लीजिए, उसको स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अगर आपका बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन कम नहीं है तो एक बार आप अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करवा लीजिए, एचबी टेस्ट करवा लीजिए। अगर वो सही है, ठीक है, या फिर जितना है उससे एक आध पॉइंट केवल कम हुआ है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जब तक कि वो बहुत लोअर स्टेज पे नहीं है। तो आप 3 महीने के लिए उसको स्किप कर सकती हैं, यानी कि आपको तीसरे चौथे महीने से खाना स्टार्ट करना है। उसको भी मैं बता रही हूँ कैसे लेना है ताकि आपको आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। पहली चीज तो ये हो गई कि बहुत परेशान मत होइए अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि अगर कहीं आप ये मिस्टेक तो नहीं कर रही कि आयरन की टैबलेट और कैल्शियम की टैबलेट साथ तो नहीं ले रही, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आप आयरन और कैल्शियम साथ में लेती हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं होगी, क्योंकि कैल्शियम की वजह से जो आयरन है उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाता है। इसीलिए ये ध्यान रखिए कि अगर आप आयरन की टैबलेट सुबह ले रही हैं, नाश्ते में ले रही हैं, तो जो कैल्शियम की टेबलेट है वो आपको नाइट में लेनी है, रात में लेनी है। इतनी गैपिंग रखिए तो बहुत ही इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। तीसरी चीज की बात करें कि पहले तो आप ये कोशिश कीजिए, अगर डॉक्टर ने आपको आयरन की टेबलेट दी है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप उसी पे स्टिक रहे। अपने डॉक्टर से इस बारे में डिस्कस कीजिए और उनसे ये कहिए कि वो आपकी जो टेबलेट है उसको चेंज करके देखिए। बहुत सारे इंजेक्शंस आते हैं, अगर बहुत कम है, बढ़ नहीं रहा है, लास्ट फेज में भी है, अगर आप बहुत ज्यादा जरूरत है तो आप उसकी हेल्प ले सकती हैं। अदरवाइज कई बार क्या होता है, टेबलेट्स डाइजेस्ट नहीं होती लेकिन सिर्फ आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो एक बार सिर्फ ट्राई करके देखिए। अगर इनमें से कुछ भी आपको नहीं हो रहा है तो एक चीज जो कि मेरे में काम की थी कि मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, मैं जब लखनऊ गई थी वहां पे मुझे रेफर किया गया था इसी के लिए, एचबी के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा था कि जो आयरन की टैबलेट होती है वो जितनी छोटी होगी उतनी ज्यादा इजी टू डाइजेस्ट होगी। तो इसीलिए अपने डॉक्टर से कहिए कि जो साइज में काफी छोटी टैबलेट हो उसको आपके लिए रिकमेंड करिए। मेरे लिए यही काम किया था। मुझे यहाँ पर जितनी भी मेडिसिन मिलती थी वो काफी बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी हुआ करती, लेकिन जब उन्होंने मुझे दी थी इतनी छोटी छोटी, बिल्कुल बहुत छोटी छोटी सी थी और वो मुझे आसानी से डाइजेस्ट हो जाती थी। तो ये आप अपना सकती हैं। नेक्स्ट चीज एक और ध्यान रखिए, जनरली हम क्या करते हैं, खाना खाने के बाद या नाश्ता करने के बाद हम आयरन की टैबलेट लेने की कोशिश करते हैं। तो कई बार क्या है, ये ऐसे भी डाइजेस्ट नहीं होता है। इसमें भी मैं वही चीज बता रही हूँ जो कि मैंने फॉलो की थी। ये एक न्यूट्रिशन है आपकी बॉडी का, तो ये आप आराम से खाने के पहले भी ले सकती हैं। ये एक सप्लीमेंट है, ये कोई मेडिसिन नहीं है कि इसको आपको खाना खाने के बाद ही लेना है। आप नाश्ता करने से आधे घंटे 45 मिनट पहले आराम से अपनी आयरन की टेबलेट लीजिए। देखिए मेरी आवाज थोड़ी बैठने लगी ना थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे, आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो देखिए, वो जो मेडिसिन है आपको, वो आपको नाश्ता करने से आधे घंटे पहले लेनी है। उसके बाद फिर आप
नाश्ता कीजिए तो आपको आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगी। और कोशिश कीजिए कि अगर कोई विटामिन सी का जूस आप ले सके या फिर नींबू पानी ले सके, उसके साथ उस टैबलेट को लीजिए तो और इजी हो जाएगा डाइजेस्ट करने में। क्योंकि जो विटामिन सी है ना, वो आयरन के कंजम्पशन को बढ़ाता है, उसको इजिली डाइजेस्ट करवा देता है और आपके लिए वो हेल्पफुल भी है, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि जो आपकी आयरन की टैबलेट है, पहले तो अपनी डॉक्टर से रिकमेंड करवाइए कि वो बहुत छोटी साइज में लिखे या फिर सिर्फ लिखे, उसको लीजिए आप किससे, विटामिन सी के किसी भी जूस के साथ, चाहे आप ऑरेंज का जूस ले लीजिए, चाहे नींबू पानी ले लीजिए, कुछ भी ऐसा लीजिए जिसमें विटामिन सी अच्छा हो। अगर आप जूस नहीं ले पा रही हैं तो उसको लेने के बाद विटामिन सी की कोई चीजें खा लीजिए, ठीक है, वो आप करके देखिए, इससे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। और अगर खाने के बाद आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो एक बार जरूर पहले लेकर ट्राई कीजिएगा। मेरे केस में यही काम किया था, मैं बाद में डाइजेस्ट नहीं कर पाती थी तो मैं ब्रेकफास्ट से पहले ही ले लेती थी, मुझे इजीली डाइजेस्ट हो जाता था। तो इसको आप करके देखिएगा। आई होप आपके आंसर जो है मैं दे पाई होंगी अच्छे से, आपको सेटिस्फाई कर पाई होंगी। फिर भी अगर आपके मन में कहीं कोई कंफ्यूजन, कहीं कोई सवाल कुछ भी बचा रह गया है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसको फुलफिल करने की, सेटिस्फाई करने की आपको कोशिश करूंगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने आप बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।